वेलकम टू एग्ज़ाम विवेचना। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, आज हिमाचल प्रदेश में जो पीजीटी का कमीशन कंडक्ट किया गया था, पीजीटी इकोनॉमिक्स का, ठीक है। आप लोगों को पता ही है, जब भी कोई पीजीटी की परीक्षा होती है तो उसके ग्रामर सेक्शन को हम सबसे पहले देखते हैं, ठीक है। बाकी के सेक्शन को भी देखेंगे पहले, परंतु ग्रामर के सेक्शन को देखते हैं, क्योंकि हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव यही रहता है कि ग्रामर को जल्दी से जल्दी देख लें। बाकी आपको बता दूं, जितने भी प्रश्नों को यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा ये हमारे निजी प्रयास है। 19-20 का कई बार फ़र्क रह जाता है, ठीक है, एक दो क्वेश्चन का। बाकी सारे क्वेश्चन आपको सही बताए जाएंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले आपको बता देता हूँ, अगर अभी तक आप लोग तैयारी कर रहे हैं पीजीटी कमीशन की, किसी भी विषय से संबंधित आप हैं, तो हिंदी ग्रामर के नोट्स और जो बीएड नोट्स हैं अभी तक आपने परचेज़ नहीं किए हैं और अभी आपके समय भी कम है, तो आप हमारे नोट्स को ले सकते हैं और अपनी तैयारी को अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन हैं वो हमारे नोट्स के अंतर्गत ही आ रहे हैं। क्योंकि देखिए, आपको पूरे कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए। बाकी प्रश्न जहाँ मर्जी से भी पूछ ले तो आप ठीक कर लोगे। ये प्रश्न भी नॉर्मल थे, ज़्यादा हार्ड नहीं थे, एक दो प्रश्नों को छोड़कर, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब आपने अवश्य करना है। पीडीएफ इत्यादि के लिए आप हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़ सकते हैं, लिंक उनके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए गए हैं। तो चलिए देख लेते हैं पहले प्रश्न को। तो देखिए, प्रश्न पूछा गया था यहाँ पर, किस शब्द में अप उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। कौन सा शब्द है जो जहाँ पर अप उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, तो वो बताना था यहाँ पर। देखिए, अपरिपक्व, अपयश, अगर आप शब्दों को तोड़ते हैं ना तो वहाँ से ही आपका अर्थ निकल जाता है। अपयश, तो सही जो विकल्प यहाँ पर होगा पहले का। जैसे कि अपरिपक्व, जो अपरिपक्व है यहाँ पर अपसर्ग अप उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है। बाकी अपयश, अपवाद, अपकार, ठीक है, यहाँ पर होगा। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। दो, सरकारी गोदामों में ढेर सा अनाज भरा पड़ा है, रेखांकित पद में विशेषण का भेद बताइए। तो यहाँ पर सरकारी गोदामों में ढेर सा अनाज पड़ा है, ढेर सा जो रेखांकित विशेषण है ये कौन सा होगा। ये देखिए, संख्यावाचक है ये, क्योंकि यहाँ पर अनिश्चयवाचक संख्यावाचक है, परंतु बी होगा सही यहाँ पर, ठीक है ना। कोई निश्चित नहीं है कितना ढेर सा, 2 किलो 4 किलो 5 किलो इतना नहीं बताया है, ओनली इतना बताया है ढेर सा, तो बी यहाँ सही होगा। अगले प्रश्न को देखिए, तब कामदेव की पत्नी रति ने अपना सम्मोहक जादू चलाया, रेखांकित पद में कौन सा कारक प्रयोग किया गया है। तब कामदेव की क्या है यहाँ पर, ये बताना है। तो देखिए, जब आप कारकों को देखते हैं तो यहाँ से आपको पता चलता है कि क्या है, संबंध है। काके की क्या होता है, ये संबंध कारक के अंतर्गत आता है, बी यहाँ पर सही होगा। कौन सा, बी। अगला है चार, इस देश में आज भी जयचंदों की कमी नहीं है, रेखांकित पद संख्या का भेद है। इस देश में आज भी जयचंदों की, देखिए रेखांकित पद में जो जयचंदों की का जिक्र है, यहाँ पर केवल एक जयचंद नहीं है, कई जयचंदों की है, ठीक है, कई जयचंदों की बात की जा रही है यहाँ पर। तो व्यक्तिवाचक तो यहाँ पर नहीं आना था, तो कौन सा आना था, जातिवाचक, क्योंकि जयचंदों की जाति यहाँ पर वर्णित है, तो विकल्प ए यहाँ सही होगा। अगले प्रश्न को देख लीजिएगा। पाँच, जिस वाक्य में कोई सामान्य कथन या सूचना होती है उसे कहते हैं, क्या कहा जाता है उसे। जिस वाक्य में कोई सामान्य कथन या सूचना होती है उसे कहा जाता है विधानवाचक वाक्य। कैसा, विधानवाचक, विधानवाचक, पांचवी का सही होगा बी। अगले प्रश्न को देखिए। छः, प्रभात होते ही नीलमणि पर्वत पर डैश फैल गया, रिक्त स्थान की पूर्ति उचित विकल्प को चयन करके करें। प्रभात होते ही नीलमणि पर्वत पर क्या फैल गया, प्रकाश फैल गया। तो जहाँ यहाँ पर तो दिया नहीं है, तो क्या होगा, प्रकाश को कहते हैं आतप भी, आतप भी कहते हैं प्रकाश को। प्रभात होते ही नीलमणि पर्वत पर आतप फैल गया, आतप का तात्पर्य होता है प्रकाश या फिर सूर्य की किरणें, रोशनी, ये सारे।
अगले प्रश्न को देखिए 7, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दिन का पर्यायवाची नहीं है? निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा शब्द है जो दिन का पर्यायवाची नहीं है, ये बताना है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, आपने देखा ही होगा बार, दिन को हम बार भी कहते हैं। आप ऐसे आइडिया लगा सकते थे, सोमवार, मंगलवार, बार आ रहा है ना। दिवा भी कहते हैं, दिवस, दिवा या दिवस, ठीक है। बासर भी कहते हैं, बार, दिवा, बासर भी कहते हैं, परंतु दिन मान नहीं कहा जाता है दिन को, ठीक है। तो दिए गए विकल्पों में से डी यहाँ पर उचित होगा, डी सही विकल्प होगा यहाँ। बाकी देखिए, जो ये प्रश्न आपके साथ डिस्कस करता हूँ, ये ना केवल पीजीटी कमीशन तक ही सीमित हैं, अपितु चाहे आप एलटी टेट की तैयारी कर रहे हो, या फिर पटवारी की तैयारी कर रहे हो, या फिर आप पुलिस की तैयारी कर रहे हो, कोई भी परीक्षा की तैयारी क्यों ना कर रहे हो, वहाँ पर आपको ये प्रश्न डायरेक्ट इनडायरेक्ट पूछे जाएंगे, रिपीट होते रहेंगे। इसलिए आपको ये, कोई भी तैयारी क्यों ना कर रहे हो, वहाँ पर आपको ध्यान से ये चीज़ें देखनी होंगी, ठीक है। तभी आपको इनका लाभ मिलेगा, क्योंकि इसी तरह के प्रश्न तो पूछे ही जाते हैं लगातार। अब देखिए, बात कर रहे हैं जो यहाँ पर हमारे जो बोल रहे हैं कि कोई कंडक्टर की भर्ती होगी या फिर पटवारी की भर्ती होगी, वहाँ पर तो आपको ग्रामर पूछा ही जाएगा ना, इसलिए आपको ये देखने हैं। पुलिस की भर्ती भी होने वाली है अभी। अगले प्रश्न को देखिए 8, अभ्यागत का संधि विच्छेद है। अभियागत, 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 इसी तरह से आप संधि विच्छेद कर सकते थे। तो अभियागत विकल्प ए ये तो नहीं होगा, अभिअगत ये भी नहीं है, अभिगत ये भी नहीं है, तो कौन सा होगा? अभिआगत, विकल्प डी यहाँ पर सही होगा, ठीक है, डी सही होगा। फिर देखो अगला प्रश्न है 9, मुंह की खाना, मुहावरे का अर्थ क्या है? मुंह की खाना, आप बोलते हैं ना कई बार, पाकिस्तान ने ऐसी चाल चली कि उसको खुद अपने मुंह की खानी पड़ी, तो क्या हुआ? इसका अर्थ होता है मुंह से खाना तो नहीं होगा ना, मुंह उतरना ये भी नहीं होगा, मुंह देखी बातें करना ये भी नहीं, बुरी तरह हारना। बोलते हैं ना कई बार पाकिस्तान ऐसी हरकत करता है, वो खुद अपने मुंह की खाता है। तो ये उदाहरण सबसे बेस्ट रहता है, सी सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न है 10, स्वार्थ समीर चली ऐसी सब प्रेम दीप बुझाए। स्वार्थ समीर चली ऐसी कि सब प्रेम दीप दिए बुझाए, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार? अगर आप पंक्ति को ध्यान से देखते हो, कैसी समीर, समीर होती है हवा, अगर हवा नॉर्मली बोलते हवा ऐसी चली कि दीपक बुझ जाए, तो ये नॉर्मल होना था। यहाँ पर क्या उपमा की गई है कि स्वार्थ समीर, उपमा की गई है ना, स्वार्थ समीर चली ऐसी कि सब दीप बुझाए उसने, ठीक है। किसी के अंदर एक तरह से प्रेम चल रहा हो और ऐसी स्वार्थ रूपी हवा चली है जिससे कि दूसरे के जो प्रेम की जो भावना थी वो निकृष्ट हो जाती है, कम हो जाती है। तो इस तरह से यहाँ पर जो अलंकार आना था तो वो होगा विकल्प ए, उपमा अलंकार। हमने हिंदी के लिए बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस बनाए हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं, जो भविष्य में तैयारी कर रहा है उनको देखने चाहिए, आपको काफ़ी लाभ मिलेगा ऐसे वीडियो से, ठीक है। तो इस प्रकार से देखिए, हमने यहाँ पर कुल 10 प्रश्न देखे हिंदी ग्रामर के। आप देख सकते हो कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं इस हिसाब से, ठीक है। तो वीडियो को समाप्त करने से पहले फिर से कहूँगा, अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं HPPGT हिंदी, HPPGT की कोई भी आपका विषय क्यों ना हो, हिंदी ग्रामर और बीएड पोर्शन के लिए अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं तो आप नोट्स ले सकते हो और अच्छे से तैयारी कर सकते हो। इसी के साथ ये भी बता दूँ आप लोगों की, अगर आप लोग के नियर डियर कोई ऐसे कैंडिडेट हैं जो MA हिंदी एंट्रांस, LT टेट की तैयारी, LT कमीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो आप उन्हें हमारा चैनल सजेस्ट कर सकते हो। नंबर आपको जो व्हाट्सएप नंबर है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर आप क्वेरी कर सकते हो, कोई भी अगर आपकी क्वेरी हो तो, ठीक है। तो चलिए, फिलहाल आज की वीडियो यहीं तक थी, जो भी नेक्स्ट पार्ट रहेगा वो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। बने रहें, धन्यवाद।